हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। अगर मान लो सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हो। फिर आपने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे बड़ी पहचान होती है इसका आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में एम इज आर का यूज किया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है। आज जो आप देखने वाले हो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, जहां भी परफेक्ट वर्ड आ गया इसका मतलब है कि ये टेंस में आप जो भी काम शुरू कर चुके हो वो काम खत्म हो चुका होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं ऐसे कहता हूं कि मैं आम खाता हूं, तो मैं इसमें क्या कहूंगा, आई ईट मैंगो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं क्या कहूंगा, मैं आम खा रहा हूं, तो इसमें मैं क्या कहूंगा, आई एम ईटिंग मैंगो। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो। अब यहां पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां पे पता नहीं काम कब हो रहा है। मैं आम खाता हूं, कब खाता हूं, सुबह, शाम, दोपहर, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए ये इंडेफिनिट टेंस है। आपको मालूम होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मैं आम खा रहा हूं, यानी ये पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई है कि वर्क जो है चल रहा है, वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे हम कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं। जब मैं ऐसे कहूंगा कि मैं आम खा चुका हूं तो फिर ये कहने पर आप ये बात समझ जाओगे कि यहां पे जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसी टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था ईट का मतलब होता है खा, ईटिंग का मतलब होता है खा रहा। अगर मैं इसके आगे एम लिख दूं तो खा रहा हूं, अगर मैं इसके आगे इज लिख दूं तो खा रहा है, और अगर मैं इसके आगे आर लिख दूं तो खा रहे हैं। तो खा रहा इसका मीनिंग हुआ हूं, है और हैं, ये तीन डिसाइड करते हैं। एम ईटिंग कहोगे तो खा रहा हूं, इज ईटिंग कहोगे तो खा रहा है, आर ईटिंग कहोगे तो खा रहे हैं। अब जैसे मुझे कह रहा है कि गा रहा, तो आप कहोगे सिंगिंग। गा रहा हूं, एम सिंगिंग। गा रहा है, इज सिंगिंग। गा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं तो क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। तो एक वचन के लिए आप किसका यूज करते हो, इज और एम का, और बहुवचन यानी प्लूरल के लिए आप किसका यूज करते हो, आर का यूज करते हो। ठीक है, तो अब ये बात होने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप जानते हो कि जो कार्य शुरू हुआ है वो कार्य खत्म हो चुका होता है।
तो पहले तो हम लिखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या क्या होती है। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस ends with हिंदी सेंटेंस ends with चुका है, चुके हैं, चुकी है, एक्सेट्रा। हिंदी सेंटेंस एंड्स विद चुका है, चुके हैं, चुकी है, एक्सेट्रा। अब यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी क्रिया का मूल फॉर्म होता है इट, इट्स और एट, ये किसी भी वर्ब के मेन फॉर्म है। इनके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। लेकिन अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो, जिसको आप थर्ड फॉर्म भी कहते हो, तो इनके पहले, इन दोनों के पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है हेल्पिंग वर्ब की, एम, आर, एक्सेट्रा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो यहां पे अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, हैव और हैज। बच्चों यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप डिफरेंस समझ लेना बहुत अच्छी तरह कि कहां पर हैव यूज करोगे, कहां पर हैज यूज करोगे। क्योंकि बहुत बार आपसे हैव और हैज का यूज करने में मिस्टेक होती है। अगर जहां पर हैव का यूज करना है, अगर आपने गलती से हैज का उपयोग कर लिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका मार्क्स कट हो जाए। बहुत बार स्पॉट द एरर, मतलब सेंटेंस में गलती ढूंढना है, तो गलती ढूंढना है तो उसमें भी हैव और हैज का जानबूझ करके वो लोग गलत हैव और हैज लिख देते हैं। तो आपको ये पता करना होता है कि राइट क्या आएगा, तो वो आज आप सीख लेना। मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बता दूंगा। अभी बता देता हूं हैव का यूज कब कब करते हैं। विथ, आई, वी, you, they and plural, plural यानी बहुवचन, plural यानी बहुवचन। subject use have। जो लोग हिंदी में लिखना चाहें लिख सकते हैं आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ में have का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, चिल्ड्रन हैव। चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन के साथ में क्या यूज करोगे? हैव। विथ, he, she, it and singular subject, singular subject use has। he has, she has, it has, child has। चाइल्ड सिंगुलर है करके क्या यूज हो गया? हैज। तो आप देखोगे जहां पे वर्ब में एस या यस लग रहा था ना, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? हैज यूज कर रहे हैं। अगर आप याद रखना चाहो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पर आपने एस या यस लगाया था, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में आप किसका यूज करते हो? हैज का यूज करते हो।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी आप पास्ट परफेक्ट सीखने वाले हो, फिर आप फ्यूचर परफेक्ट सीखने वाले हो, तो हर एक में आपको हैव थर्ड फॉर्म तो लिखना है। परफेक्ट टेंस यानी थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस टेंस मतलब आईएनजी फॉर्म। अभी थर्ड फॉर्म क्या होता है समझो, मैंने यहां पे लिखा स्पीक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म स्पोक, और इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। बोलोगे सर ये कोई फॉर्मूला होता है? कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमें याद करना होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ज्यादा सेंटेंसेस सॉल्व करोगे, टेक्स्ट बुक रीड करोगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ब मिलते जाएंगे। ओके, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पोकन इसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म, और साथ में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। बहुत बार तो एग्जाम में आपको ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ। अभी रन, रन का रन रैन फिर रन होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द टू वर्ड्स हुज पास्ट पार्टिसिपल एंड फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल इज सेम। तो अभी देखिए पुट पुट पुट, इसमें तीनों फॉर्म एक जैसी होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब ये हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, हिंदी सेंटेंस एंड होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है से। हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का यूज करते हो। आई, वी, यू, दे के साथ में आप हैव लगाते हो। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है। अब सेंटेंस लिखते हैं, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो बच्चों अब यहां पे लिया है मतलब ये पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि काम पूरा हो गया है, और प्रेजेंट में पूरा हो गया है। करके क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने के लिए क्या आएगा? आई। अपना कार्य क्या आएगा? माय वर्क। पूरा कर लिया है तो आई हैव। अब यहां पे दो टाइप से सेंटेंस बन सकता है, राइट? करने के लिए एक वर्ड होता है डू, उसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और उसका थर्ड फॉर्म होता है डन। डू यानी करना, करना नहीं कर। डिड किया, और डन कर चुका। डन यानी कर चुका। तो मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब बच्चों यहां पे जब मैं थर्ड फॉर्म यूज करने जा रहा हूं तो डन आएगा, लेकिन उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी है। मैंने आपको बताया था आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, इन वर्ब के आगे, इन वर्ब के फॉर्म के आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी है। तो यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा? आई डिसाइड करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के दो ही हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज। अब यहां पे आई है करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैव लिखना पड़ेगा। अगर यहां पे ही होता तो आप हैज लिख देते। तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया? 3। तो आपका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। 1 2 3 1 3 2 हमेशा ये सब जगह पर अप्लाई होगा ही होगा। सूर्य आकाश आया है। सूर्य आकाश में निकल आया है।
अब बच्चों यहाँ पे पहले तो ये ढूंढो कि वाक्य में क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? निकल आना, मतलब सूर्य का उगना। तो यहाँ पे राइस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होगा रोज और थर्ड फॉर्म होगा राइजन। राइस, रोज और थर्ड फॉर्म क्या आ गया? राइजन। सूर्य आकाश में निकल आया है। सूर्य को आप क्या बोलोगे? द सन। याद रखना, दुनिया में जितनी भी इकलौती चीजें हैं जैसे सन, मून, कोई भी प्लैनेट, इनके आगे हमेशा द आकाश इन द स्काई। निकल आया है तो आया है यानी क्रिया पूरी हो गई है तो राइजन। अब ये थर्ड फॉर्म है तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब द सन सिंगुलर है, एक वचन है। अगर एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? हैज। तो यहां पर आएगा हैज राइजन। अब ये 1, ये 2 और ये 3, तो सूर्य आकाश में निकल आया है तो द सन हैज राइजन इन द स्काई। तो बच्चों देखो कितना आसान है। आप सुबह सुबह उठे और आपने देखा कि सूर्य आकाश में निकल आया, आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि सूर्य आकाश में निकल आया है, खाली क्या बोलो? द सन हैज राइजन इन द स्काई, और आप ग्रामेटिकली परफेक्टली राइट हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है मैं लिख रहा हूं, अब खुद बताना। हम निबंध लिख चुके हैं। हम निबंध लिख चुके हैं। अब बच्चों निबंध को ऐसे कहा जाता है और हमको भी कहा जाता है। तो यहां पर वी हम का ट्रांसलेशन हुआ, ये हो गया ऐसे, और लिख चुके हैं राइट, ये वर्ड लिखना, लिख। इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट, तो बच्चों थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ठीक को डबल कर दिया जाता है, राइट, रोट, रिटन। तो हम वी है, यहां पे मैं रिटर्न तो लिखूंगा लेकिन रिटर्न जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो वी के हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव आएगा। तो यहां पर हैव आएगा। तो ये वेरी गुड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? वी हैव रिटन एन एसे। मैंने एन क्यों लगाया, ये बात आपको मालूम है कि जब ए एन डी का आप यूज करते हो तो जो वॉवेल्स होते हैं ए आई ई ओ यू, अगर इससे किसी वर्ड का स्टार्टिंग होता है तो उसके आगे एन आता है। ग्रामर में आगे ये पार्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। वी हैव रिटन एन एसे। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हम देखने वाले हैं, अब मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है। मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब इसका वीडियो सेशन, लाइव लेक्चर सेशन चल रहा था तो बहुत से बच्चे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले पार्ट में नहीं आ पाए थे। तो वो लोग थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको लाइव सेशन में पूरा कर लिया था और शायद बच्चों को लगा था कि एंड हो गया है। उसके बाद भी हमारा एक सेशन चला था, छोटा सा था, उसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो उसको। मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है। तो मैंने यह प्रश्न अभी तक, पहले तो कुछ शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। अभी तक को इंग्लिश में येट कहा जाता है। क्या कहते हैं? येट। येट का मतलब होता है अभी तक। तो मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है, मैंने के लिए क्या आएगा? आई। यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हल किया है। तो हल किया है तो आएगा हैव सॉल्व्ड,
हैव सॉल्व्ड यानी हल किया है, लेकिन हल नहीं किया है तो हैव नॉट सॉल्व। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है। जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स है एम आर, वॉज, वेयर, ये सब अगर मौजूद है तो नॉट उसके बाद आएगा। अगर ये लोग मौजूद नहीं है तो आप वर्ब को देखोगे और वर्ब में से डू या डस को या डिड को बाहर निकालते, जो कि आप पास्ट टेंस में देखने वाले हो। तो हल नहीं किया है, तो हल नहीं किया है का ट्रांसलेशन होगा हैव नॉट सॉल्व्ड। सॉल्व उसका सेकेंड फॉर्म होता है सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। तो मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो ये हमेशा सेंटेंस के एंड में चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन येट, या येट आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। इट इज येट को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। उन्होंने, उन्होंने के लिए वर्ड होता है दे। मुझे के लिए वर्ड होता है मी, जो एंड में जाएगा। अब पीटने के लिए वर्ड होता है बीट। उसका सेकेंड फॉर्म भी होता है बीट, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटन। उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। अब नहीं पीटा है, उन्होंने दे है, दे है मतलब हैव आएगा, उसके साथ लग जाएगा नॉट और फिर आप लिखोगे बीटन। तो आपका आंसर क्या आएगा? दे हैव नॉट बीटन मी। दे हैव नॉट बीटन मी। उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, तो क्या बन गया? दे हैव नॉट बीटन मी। समझ गए? तो चलिए इसके साथ हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। वो आप हिंदी में वहां पे बगल में लिख लेना। अब अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे आप हिंदी में कहते हो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब है बच्चों, यहां पे कार्य शुरू हो चुका है, कुछ हद तक कार्य पूरा हो गया है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, आगे भी काम चालू है। अब मेरे कहने का मतलब समझो। मैं अगर ऐसे कहूं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो आप क्या समझोगे? कि खाना खाने की प्रक्रिया जारी है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, तो सुबह से लेकर के अब तक मैं खाना खा चुका हूं और आगे भी मेरा कार्य जारी है। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ हद तक कार्य पूरा हो चुका होता है, करके क्या होता है? पूर्ण, और फिर कार्य किसी समय के लिए जारी भी है, तो इसलिए क्या होता है? अपूर्ण, करके इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये प्रेजेंट है और परफेक्ट है, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब इसमें दोनों के गुणधर्म आ जाएंगे।
परफेक्ट का भी आ जाएगा और कंटिन्यूअस का, मैंने आपको बताया होगा है कंटिन्यूअस टेंस मतलब आईएनजी और परफेक्ट टेंस मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बच्चों यहां पे समस्या ये है कि ग्रामर में कभी भी ये बात याद रखना, जहां भी हैव या हैज आ जाए तो इसके बाद हमेशा क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। कभी भी हैव गोइंग ऐसा नहीं लिखना, ऐसा कभी होता ही नहीं है, हैव गॉन होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब तो हैव हैज रहने ही वाले हैं। क्या कहा मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसके हेल्पिंग वर्ब हैव हैज तो रहने ही वाले हैं। तो बच्चों अगर हैव और हैज रहने ही वाला है तो आईएनजी फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब किया जाता है। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, बी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये याद रखना, बी का मतलब होता है होना। मुझे अगर ऐसे कहना है कि मुझे वहां होना चाहिए था, आई शुड बी देयर, आई शुड बी देयर, तो देखो बी आया ना, तो बी मतलब क्या होता है, होना। बी जो है ये इसके तीन अलग अलग रूप हैं। बी का मतलब होना और एम मतलब हूं, इज मतलब है और आर मतलब क्या है। तो ये जो होना है इसके ये प्रेजेंट टेंस के रूप हैं। वॉज था और वेयर क्या होगा, थे। विल और शैल होगा, होंगे। तो बच्चों ये बी जो है हम ये कह सकते हैं कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है इनका फादर है, और ये जो फादर है इसके ये एमिजार क्या है, जिंदा बच्चे हैं, वर्तमान काल वाले। तो प्रेजेंट टेंस में एमिजार, ये भूतकाल, भूत मर गए, भूत हो गए, वॉज वेयर करके भूतकाल था थे, और ये भविष्य में आने वाले बच्चे हैं। तो ये जिंदा, ये मरे हुए और ये भविष्य में आने वाले बच्चे, आप ऐसा याद रख सकते हो। तो आपको ये याद रहेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको किस टेंस में लगाना है। एमिजार वर्तमान में, वॉज वेयर भूत में, पास्ट में, और विल शैल फ्यूचर में। और एक बात आपको बता दूं, एम इज का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल। आर का सेकेंड फॉर्म होता है वर और इसका भी पास्ट पार्टिसिपल होता है बीइंग। ये बात आप याद रखना। अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये बीइंग कैसे हमारी मदद करने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज होना जरूरी है। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी आना चाहिए और थर्ड फॉर्म भी एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो बच्चों पहले एक काम करते हैं, मैं इसके रूल्स लिखा देता हूं, फिर सेंटेंस लिखाते वक्त ये प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व की वो हम देखते हैं। तो पहला रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस ends with रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे हैं।
बच्चों यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही बात थी। हिंदी सेंटेंस किससे एंड हो रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं। तो उसमें और इसमें अंतर यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य शुरू रहने का समय नहीं दिया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य शुरू रहने का समय दिया होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सुबह से मैंने टाइम ऑफ एक्शन दे दिया है। ठीक है, तो दूसरा हम ये लिख लेते हैं, इन दिस टेंस टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन। इन दिस टेंस टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन। ठीक है, फिर थर्ड रूल, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब have been or has been. Use of helping verb have been or has been. तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे? have been या has been. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूज ऑफ ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। अब फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम यूज सिंस। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम यूज सिंस। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस 1980, etc. For period of time use for। जैसे for 6 hours, for 1 month, for 2 years। ड्यूरेशन आप लिख सकते हो, ड्यूरेशन। अब इन दोनों में अंतर समझो। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सुबह से, एग्जैक्टली सुबह से काम चालू हुआ, 5 o'clock से काम चालू हो गया। 1980 से काम चल रहा है। यहां पे 6 hours ड्यूरेशन हो गया, 6 घंटे। कब मालूम नहीं, कोई भी 6 घंटे। 1 month, कोई भी 1 month, फॉर 2 years, तो वहां पे फॉर का यूज होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ये हैव बीन और हैज बीन कैसे आया। हैव है तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। टेक, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? टुक, थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हो तो आईएनजी फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जब कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो और फिर भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत पड़े तो हम किसकी मदद लेते हैं? फादर की, बी की मदद लेंगे। ये बी और फिर यहां से जो ईएन है ना, ये उठा के यहां लिख देने का, बी। अब इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी छिप गया, हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल भी आ गया और साथ में क्या आ गया? आईएनजी भी आ गया। मतलब दोनों काम हो गया। यानी ये बताएगा कंटिन्यूअस और ये प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली पूरी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव बीन या हैज बीन आता है। आपको ये तो पता ही चल चुका होगा कि पिछले वाले टेंस में
हैव कब लगाना है, हैज कब लगाना है। आपको मालूम है आई वी यू दे के साथ में हैव, ही शी इट के साथ में आपको हैज लिखना है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। रही है, रहे का समय दिया होता है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो कार्य का समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हो हैविंग और हैज बीन, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का भी आप यूज करते हो क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर पॉइंट ऑफ टाइम आप सिंस लिखते हो और फॉर पीरियड ऑफ टाइम आप फॉर लिखते हो। तो अब हम पहला सेंटेंस लिखते हैं। हम 2 घंटे से इन पुस्तकों पढ़ रहे हैं। हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। अब हम के लिए क्या आ गया, हुई। 2 घंटे से ड्यूरेशन हो गया, तो क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स। इन पुस्तकों को, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्लूरल के लिए आप दिस का यूज करते हो। तो इन पुस्तकों को, अगर एक अकेली किताब होती तो दिस बुक, बहुत सारे बुक्स है तो क्या आएगा, दिस बुक्स। पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, क्रिया चल रही है तो रीडिंग, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन पास्ट पार्टिसिपल के लिए, और वी जो है ये बहुवचन है तो क्या लिखा जाएगा, हैव। फॉर 2 आवर्स ये सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट है तो ये अंत में चला जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। तो रूल क्या बनेगा, 1 3 2। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वी हैव बीन रीडिंग these books। फिर थर्ड आ जाएगा these books, तो वी हैव बीन रीडिंग these books, फिर फॉर 2 आवर्स लास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता, फॉर 2 आवर्स आने की वजह से क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन अंतर यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है और इसमें समय दिया होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ रहा, मतलब 2 घंटे तक पुस्तक पढ़ने का कार्य पूरा हो चुका है तो परफेक्ट हो गया, और आगे भी पढ़ रहा हूं मतलब कार्य जारी है, यानी क्या हो गया, कंटिन्यूअस करके क्या गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ट्रांसलेशन को अच्छी तरह समझना है क्योंकि ट्रांसलेशन आपके लिए काम में आने वाला है। अब जो अगला है, तुम 5 बजे से फुटबॉल, तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, तो पहले तो क्रिया क्या है, खेलना, पहले वो ढूंढ लो। खेलने को आप क्या बोलते हो, प्ले। अब यहां पे कार्य चालू है तो प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग लिख लिया। फिर तुम यू है, यू के साथ में क्या लगेगा, हैव, और फिर हैव के तुरंत बाद तो आईएनजी आएगा नहीं, तो बीच में क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल के लिए आपने लिख दिया बीन। तुमको आप ट्रांसलेशन में क्या लिखते हो, यू, राइट। अब 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है, फिक्स वाले में 5 बजे से काम चालू हुआ है, तो क्या आएगा, सिंस 5 o'clock। फुटबॉल, फुटबॉल फुटबॉल ही रहेगा,
ये 1, ये 2 और ये 3, ये तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमेशा एंड में चला जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? 1 3 2, तो क्या आएगा? यू हैव बीन, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल since 5 o'clock. You have been playing football since 5 o'clock. तो तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस। तो सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। सिंस कब होगा? जब मॉर्निंग से पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और फॉर कब होगा? ड्यूरेशन के लिए होगा। यह लड़का सुबह से रो रहा है। बहुत बार मदर्स ये वाक्य बोलती हैं, यह लड़का सुबह से रो रहा है। अब यह लड़का के लिए क्या आएगा? दिस बॉय। ओके, तो रो रहा है, पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क्राइंग, रो रहा के लिए क्या आ गया? क्राइंग। यह लड़का सिंगुलर है, तो क्या आएगा? हैज। फिर बीच में क्या लिखना पड़ेगा? बीन, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। यह लड़का दिस बॉय, अगर ये लड़के होता तो दिस बॉयज। सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो आपका आंसर क्या आएगा? दिस बॉय हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। दिस बॉय हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये लड़का सुबह से रो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आप बनाइए। मैं 2000 से इस मकान में रह रहा हूं। मैं 2000 से इस मकान में रह रहा हूं। रहना, रहने के लिए क्या वर्ड होगा? लिविंग। तो ये लिविंग आ गया। अब बच्चों, मैं आए हैं, तो आय के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगेगा, लेकिन हैव लिविंग तो होगा नहीं, तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्या लिखा जाएगा? बीन। तो हैव बीन लिविंग। मैं के लिए क्या आएगा? आय। 2000 से तो क्या आएगा? सिंस 2000। इस मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये एक्स्ट्रा तो एंड में जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000. I have been living in this house since 2000. ठीक है, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस को कर लेते हैं। ये सब क्या थे? अफर्मेटिव सेंटेंस थे, सकारात्मक वाक्य थे। अब कुछ नकारात्मक वाक्य जिसमें ना रहेगा। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो बच्चों, क्रिकेट खेल रहा हूं तो हैव बीन प्लेइंग। क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं तो खाली क्या करो? हैव नॉट बीन कर दो, हैव नॉट बीन प्लेइंग। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं,
हैव बीन नॉट लिखते हैं, हैव बीन नॉट नहीं आएगा बच्चों, हैव नॉट बीन आएगा, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है, तो उसके बाद में नॉट आ जाएगा। तो मैं के लिए क्या ट्रांसलेशन हो गया? आई 2 घंटे से, ड्यूरेशन है तो फॉर 2 आवर्स। क्रिकेट के लिए वर्ड आएगा क्रिकेट। नहीं खेल रहा हूं तो आई है करके हैव नॉट बीन प्लेइंग। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक्स्ट्रा है, तो 1 3 में क्या आएगा? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग cricket for 2 hours. I have not been playing cricket for 2 hours. तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो I have not been playing. अब बच्चों, मेरा भाई $1997 से, मेरा भाई इस नगर में 1997 से नहीं रह रहा है, तो क्या आएगा? माय ब्रदर माय ब्रदर अभी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज not been living in this city since 1997। तो बच्चों, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहां पे हमारा प्रेजेंट टेंस जो है ये खत्म होता है। इस वीडियो में हम खाली प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही देखेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे पास्ट टेंस, जबकि लाइव लेक्चर में हम पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, मगर वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हैव हैज और थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हैव बीन, हैज बीन और उसके साथ में आइंश लगाना। आप वीडियो को बार बार देख करके इसकी प्रैक्टिस कर लो, सेंटेंसेस को लिखो और इसको पूरी तरह याद कर लो। थैंक यू बच्चों।